अस्सलाम वालेकुम, मैं नजम अलवी एंड यू आर वाचिंग माय वीलॉग चैनल। और आज की ख़बर ये है कि जो कि आप टीवी पे काफ़ी अरसे से देख ही रहे हैं और कुछ सालों पहले भी देखते रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी देखते रहेंगे कि जो फ़लस्तीन के साथ इसराइल की मुलाजिम की यानी मुजालिम की भी जो वीडियो आ रही हैं, जो कि मस्जिद में घुस के उन्होंने लोगों को गोलियां मारी नमाज पढ़ते में और रबड़ के बुलेट यानी मुजालिम की भी जो वीडियो आ रही हैं, जो कि मस्जिद में घुस के उन्होंने लोगों को गोलियां मारी नमाज पढ़ते में और रबड़ के बुलेट मारे और दस्ती बम वगैरह फेंके, जिसकी वजह से भाई बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया है। और अब बाकायदा जो है उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है और बाकायदा फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी हो रही है। दूसरी तरफ हमास हैं, वो भी रॉकेटों से हमला कर रहे हैं। लेकिन ओआईसी और पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो पहले की तरह तमाशा देख रहा है। और इससे ये ज़ाहिर होता है कि आइंदा अगर किसी और की बारी आएगी, जो कि ज़रूर आएगी, अगर खामोश रहे तो बारी तो आएगी, तो आइंदा अगर किसी की बारी आएगी तो फिर इसी तरह सबके सब खामोश बैठे रहेंगे और तमाशा देखते रहेंगे। हो सकता है कि इसराइल की कुछ लोग मदद भी करते हैं हों, जैसे कि इसराइल फ़लस्तीन पे जितना जुल्म ढाता है उतना इसराइल को तस्लीम करने के लिए मुख्तलिफ मुल्क जो सरगर्म हो जाते हैं। जैसे कि यूएई देख लिया आपने कि भाई अब इसराइल जो मुसलमानों के साथ कर रहा है, तो यूएई को चाहिए कि उनके दोबारा जो है माहदे कैंसिल कर दें और कह दें कि हम तुम्हें तस्लीम नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि नोट, अब मुसलमान के खून के बदले अगर नोट मिले तो फिर नोट पकड़ लेते हैं और कहते हैं मरने। तो जैसे कि हमारे यहाँ के सियासतदान, अपोजिट जो लीडर हैं, वो सारे लोग वो इस वक्त दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं कि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा वायरस फैले और लोग मरे, ताकि किसी तरह हमारी इमरान खान से जान छूट जाए। तो ये है अपोजिशन के काम। अगर अपोजिशन कहती है कि मुल्क में महंगाई सब कुछ है, तो आटे की मिलें किसकी हैं? अपोजिशन की। चीनी महंगी हो गई, अपोजिशन शोर मचा रही है, मिलें किसकी हैं? अपोजिट लीडर की। तो अगर उनको इतनी मोहब्बत है अवाम से, तो चीनी की कीमत आधी कर दें, आधी नहीं तो कम अज़ कम सस्ती तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं करेंगे। गन्ना जो है 200-300 रुपये मन के हिसाब से लेते हैं और चीनी 100 रुपये किलो के हिसाब से देते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक मन गन्ने की 1 किलो चीनी तो नहीं, कम अज़ कम 20 किलो तो बनती होगी या 50 किलो बनती होगी, आधी तो बनती होगी। लेकिन 50 किलो चीनी उन्हें पड़ती है 1,000 रुपये की और वो हमें 100 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे होते हैं। खैर कुछ भी है, बाहर मुल्कों में अगर चीनी की प्राइस देखी जाए, इस वक्त मैं यूरोप के एक शहर में बैठा हूँ और वहाँ पे चीनी की प्राइस जो है अगर पाकिस्तानी रुपयों में देखी जाए तो 100 रुपये किलो है, यानी रिटेल प्राइस। होल प्राइस जो है, होलसेल प्राइस जो है, वो होगी 5 रुपये किलो। और जिसने इंपोर्ट किया उसने भी कुछ रखा होगा, तो किस हिसाब से इंपोर्ट की जाती है, जो दुकान तक आते आते 10 रुपये किलो हो जाती है। दुकान पे रिटेल प्राइस 10 रुपये किलो है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल इनकम जो है तकरीबन जो है $10,000 है। मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि पर कैपिटल इनकम जो है $10,000 है लोगों की। और आप खुद देख सकते हैं कि चीनी की प्राइस जो है फिर उस हिसाब से जो है आप मवाजना कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चीनी पैदा होती है, यहाँ चीनी इंपोर्ट की जाती है। हमारे यहाँ शुगर मिलें चीनी जो बनाती हैं उनको कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, क्योंकि वहीं की लेबर भी सस्ती है और इलेक्ट्रिसिटी तो सारी मिलें चोरी करती हैं, अपनी ही बनाती है। गन्ने का जो भूसा निकलता है उसी से वो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है और उसी से उनकी मशीनें चलती हैं। तो ये सारा हिसाब किताब है। लेकिन हम बात कर रहे थे फ़लस्तीन और इसराइल की। इसराइल जितना ज़्यादा जुल्म करता है उतना ज़्यादा खामोशी रहती है मुस्लिम वर्ल्ड में। ये कहते हैं अपने आप को मुसलमान। अगर ऐसे मुसलमान हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है कि भाई अगर ये हाल है मुसलमानों का। पिछले दिनों आपने देखा पाकिस्तान में भी अपनी मोटरसाइकिल एक साहब दूर खड़ी करके और आके कोई और सी मोटरसाइकिल जला रहे थे, एहतजाज हो रहा था। यानी एक कानून के ऊपर एहतजाज हो रहा था। एहतजाज बिल्कुल सही, मैं उसके खिलाफ नहीं। लेकिन एक साहब अपनी मोटरसाइकिल दूसरे रोड पार खड़ी करके आए और इधर आके एहतजाज किया और लोगों की मोटरसाइकिल आगे जलाना शुरू कर दी। ये काफ़ी मीडिया में जो है बार बार उन्होंने दिखाया कि भाई देखें अपनी मोटरसाइकिल नहीं जला रहे बल्कि दूसरों की जला रहे हैं। तो ये तो होता ही रहा है। अफ़गानिस्तान जिन बच्चों को भेजा जाता था और जो लीडर भेजते थे, जैसे फजल रहमान है, दूसरे हो गए जो अफ़गानिस्तान लड़ने के लिए भेजते थे, उनके अपने बच्चे, काजी साहब के अपने बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे थे और सारी ज़िंदगी अमेरिका के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं। अगर ये झूठ है तो उनके बच्चों से जाके पूछ लें। सब लोग जो है ऑक्सफोर्ड इधर उधर से पढ़े हुए हैं, हार्वर्ड वगैरह से, और अमेरिका में पढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ वो एहतजाज कर रहे थे, दूसरों के बच्चों को नारों में लाते थे और उनको पिटवाते थे। तो ये तो फेस है। जब ऐसा फेस होगा तो फ़लस्तीन के लिए कौन बोलेगा? पूरी दुनिया से इनके चंदे बंद हो जाएंगे, इनकी एड बंद हो जाएगी, तो वो उनके ख़िलाफ़ कैसे बोलेंगे? क्योंकि वो तो इनके मोहसिन हैं।
तो बात यही है कि एक छोटा सा इसराइल जो है उसने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को जो है वो बिल्कुल गधों की तरह ट्रीट करता है। यानी इतनी बड़ी तादाद हो के भी जो है इतने से 10 मिलियन आबादी है इसराइल की, उसको कंट्रोल नहीं कर सके। अगर सब मिलके यूनाइट हो गए, अगर इसराइल से बात करें और कोई बीच का रास्ता निकाले ताकि दोनों को फ़ायदा, उनकी भी स्टेट बच जाए वो भी बन जाए, लेकिन वो जितना मार रहा है उतना ही ये उनके नीचे लग रहे हैं, यानी उनके कदमों में बैठ रहे हैं जाके। तो ये ओआईसी जो है उसकी ज़रूरत क्या है हमें? ओआईसी अपने मुल्क के तेल की प्राइस तो कंट्रोल कर सकती है, कोई सस्ता नहीं बेच सकता उनकी इजाज़त के बगैर, लेकिन कोई मुसलमान मुल्क के ऊपर अमेरिका चढ़ाई करे तो पूरा ओआईसी जो है फंडिंग करता है कि और मारो। अब पिछले दिनों आपने इराक़ का हाल देख लिया, झगड़ा सद्दाम हुसैन से था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, टारगेट करते कहाँ पे बैठा है वहाँ पे मार देते बम, जैसे कि पूरे मुल्क में मारा है, और तो बच्चों को मारा है, अस्पतालों में मारा है। लेकिन जिस वजह से जंग शुरू हुई थी, केमिकल वेपन उसके पास थे ही नहीं। अब जो यानी बीबीसी पर कहाँ कहाँ पे जो डिबेट हो चुकी, केमिकल वेपन नहीं थे। इसी तरह 9/11 की भी डिबेट हो चुकी है कि उसमें जो है इनसाइड जॉब थी। अगर इनसाइड जॉब नहीं थी और जहाज़ अगर हाईजैक किए गए हैं वो भी एक वक्त में 6-7, तो अमेरिका की सिक्योरिटी इतनी बुरी तो नहीं है कि वो एक ही वक्त में एक साथ सारे जहाज़ करके और मुख्तलिफ जगहों पे गिरा दिया जाए। एक पेंटागन पे गिर गया, एक मैरीलैंड पे गिर गया, एक वाशिंगटन में गिर गया, एक कहीं गिर गया। जितने भी थे, खैर 4 थे 6 थे जैसे कि सुनने में आए मीडिया के ज़रिए। तो ये इनसाइड जॉब होती है। और फ़लस्तीन जैसे सद्दाम हुसैन ख़त्म हुए, फिर उन्होंने जाके जो है क़ज़ाफ़ी को ख़त्म किया, फिर उसके बाद जाके जो है वो वहाँ पे भी जंग छेड़ दी सीरिया में। तो ये सिर्फ मुसलमान मुल्कों में ही जंग क्यों छेड़ी जाती है? यानी मुसलमान मुल्कों ही को अमेरिकन मारते हैं, ब्रिटिश भी मारते हैं, सिर्फ मुसलमानों को मारते हैं ये, या और किसी को नहीं मारते। लेकिन मुसलमान जब तक सोते रहेंगे उनकी अपनी बारी हो जाएगी, इसके बाद बारी आएगी ईरान की, फिर उसके बाद बारी आएगी पाकिस्तान की, मिडल ईस्ट की नहीं आएगी, क्योंकि वो तो इनके बहुत ही करीबी दोस्त हैं, इनकी हर बात मानते हैं। और जब तक उनके पास तेल है, गोल्ड है, तब तक, और जब तक उनके यहाँ टूरिज़्म है और इन्वेस्टमेंट इनकी हुई भी है यहूदियों की वहाँ पे, तब तक तो उन मुल्कों में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इनका पैसा डूब जाएगा। लेकिन अफ़गानिस्तान में पहले रशिया घुस गया, फिर अमेरिका घुस गया, दोनों हार माल के सर झुका के जलील होके जा रहे हैं। अब इसराइल और फ़लस्तीन का मसला इसलिए खड़ा किया जा रहा है ताकि लोग ये ना कहें कि अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान में हार गया है। अब अगर अमेरिका हार गया है तो फिर हर जाना दे। जिस तरह किसी मुल्क को अमेरिका हराता है तो उसके मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेज और सारे म्यूज़ियम की सारा कुछ चुरा चुरू के अपने मुल्क ले जाता है। तो अब अफ़गानिस्तान में हारा है तो उनको हर जाना दे। लेकिन अभी आप देखिएगा अमेरिका के जाते ही वहाँ पे भूख और सिविल वॉर शुरू हो जानी है, और उसके असरात फिर दूर तक जाएंगे। तो ये सारी बात है। तो जब तक हम सोते रहेंगे तब तक कोई ना कोई हमें आके जो है सोते में से जगाएगा और हमें मार के चला जाएगा। फ़लस्तीनी पत्थर से लड़ रहे हैं, वो पत्थर मारने वाले बच्चों को पकड़ रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं। ये बुज़दिली अब किसकी है ये नहीं पता, लेकिन इसराइली बुज़दिली तो दिखा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए कि लोग मौत की परवाह करे बगैर बंदूक के आगे उनको पत्थर मार रहे हैं। तो अगर उनके पास कभी बंदूक आ गई तो फिर वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे? तो ज़्यादा अच्छा है कि आज ही सुधर जाएं, क्योंकि पावर हर वक्त नहीं रहता है। आज नहीं तो कल उनके पास असला आ जाएगा और वो फिर बताएंगे तुम्हें। तो ये अब सोचने वाली बात है, और उनको सोचने इस बारे में ज़रूर चाहिए कि क्यों ख़ुदकुशी कर रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा मुस्लिम वर्ल्ड है, कोई ना कोई एक लीडर खड़ा हो गया और सब ने यूनाइट कर लिया, तो फिर तुम्हारा क्या होगा भाई साहब? तो ये सोचने की बात है। खैर, हमारा काम है न्यूज़ देना। अभी टीवी पे दिखाया कि एक बच्चा पत्थर मारा, एक लड़की पत्थर मारी थी, उसको जाके फ़लस्तीन ने पकड़ा, उनको हाथ पांव बांधे और उसको बुरी तरह जो है बट वट मारे और चेहरा वेरा सब तोड़ दिया उठा के। तो ये सारा कुछ दिखाया, लेकिन उससे मैसेज तो ये मिला कि वो पत्थर से लड़ लेते हैं, वो गन से लड़ रहे हैं, वो रॉकेट गिरा रहे हैं, उनके रॉकेट जो है सरहद से आगे जाते ही नहीं अगर हमास लड़ रही है। लेकिन ये इसराइल के चारों तरफ मुसलमान मुल्क हैं, सब 10-10 भी रॉकेट फेंक दें तो इसराइल जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कैसे फेंकेंगे? डर के मारे, यानी गीदड़ों की नींद सो रहे हैं, लगता तो कुछ ऐसे ही है। और एक ही लीडर है इमरान खान जिसने इसराइल के ख़िलाफ़ बयान दिया है, बाकी किसी लीडर ने नहीं बोला। नवाज़ शरीफ की कोई बात नहीं आई,
अच्छा, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि एक आदमी को जो दाने चोर डिक्लेयर कर दिया है कि वो मुल्क का राज और चुरा के सारा कुछ ले गया और गद्दारी भी की है, और इंडिया से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, यानी इनसाइड जॉब उनकी जो है वो इंडिया में थी, लेकिन ये कि उनको कोई गद्दार नहीं कह रहा और गद्दार मानने को तैयार नहीं है। असल में अपने गिराई को गद्दार कहेंगे तो अपने ऊपर, यानी कीचड़ जो है वो अपने ऊपर भी गिरता है, तो उनको गद्दार नहीं कहेंगे चाहे पूरी नेशन गद्दार हो। खैर, जो कुछ भी मकसद ये कहने का कि अब उनका तो काम ख़त्म हो गया, तो उनको मीडिया भी कवरेज दे रहा है। शहबाज शरीफ का साहब को एयरपोर्ट से नहीं जाने दिया, बहुत बड़ी खबर बन गई, सारी खबरें दब गई। इमरान खान सऊदी अरब में क्या करें, वो सारी खबर रोक के जो है शहबाज शरीफ की खबरें जो है दिखाई जाने लगी। यानी ये एक सियासी स्टंट था, उनको पता था कि भाई एयरपोर्ट जाएंगे तो उनको रोक दिया जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट से उनका नाम निकला ही नहीं था। लेकिन ये कि वो सिर्फ इसलिए गए हैं कि ताकि खबर बने और इमरान खान की सारी खबरें जो है दब जाएं, जो सऊदी अरब गए हुए मुआहदा करने। वो बहुत अच्छा कामयाब उनका दौरा था, और मेरे ख्याल से 5 साल और, अब मैं कह देता हूँ, कह सकता हूँ कि 5 साल और इमरान खान रहेंगे, अगर इमरान खान जो है अल्लाह ताला ने उनको जो है ज़िंदा रखा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के सबसे ज़्यादा दुश्मन इस वक्त फिर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को सामने से हटाए बगैर जो है किसी का काम नहीं होने वाला। अपोजिशन हमारी तो खैर ये काम शायद ना कर सके, लेकिन ये कि इंटरनेशनल जो बड़े कंट्रीज़ हैं जो कि मुसलमानों को अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं, उनकी उंगलियों पे इमरान खान नहीं नाच पा रहा है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ हुलिया बहाने से जो है हमारे मुल्क में जो है गड़बड़ और हर चीज़ फैलाते रहते हैं। और उनके साथ मिल के जो है हमारे यहाँ जो है नाम के जो मुसलमान नाम नेहाद हैं वो भी उनका साथ दे रहे हैं, मुल्क में हालात ख़राब कर रहे हैं। और हमारी जो अपोजिशन है, उन जिनकी मिले फ्लोर मिले हैं, शुगर मिले हैं, पोल्ट्री फार्म में मुर्गी, एक ने मुर्गी महंगी कर दी, दूसरे ने चीनी महंगी कर दी, तीसरे ने आटा महंगा कर दिया, और शोर मचा रहे चीज़ें महंगी हो गई हैं। ये नहीं कर रहे कि भाई तुम्हारी शुगर मिले, सारी मिले तो तुम्हारी हैं, तुम फ्री में बांट दो, तुम्हें आवाम से मोहब्बत है, आवाम के वोट से मोहब्बत है, तो भाई तुम सस्ती चीज़ें देना शुरू कर दो। नहीं, और महंगी देंगे। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर बात है महंगी देंगे, मुल्क में हालात ख़राब होंगे, लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ होंगे और हम बीच में आके अपनी सियासत चमकाएंगे। तो ये सारे हालात हैं, और ये हमारा पाकिस्तान है, और शायद इसी तरह चलते रहे, हालात ठीक नहीं होंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल में यूनिट लिखे होते हैं 8 रुपये का, 13 रुपये का, लेकिन वो सारा अगर टोटल करें तो वो एक यूनिट जो है 30-40 रुपये का बनता है। इसलिए कि टैक्सेस, मीटर रेंट, मीटर आप ख़रीदें और आप मीटर रेंट दें सारी ज़िंदगी बैठ के। फिर इलेक्ट्रिक ड्यूटी, हमारे मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिक बन रही है, डैम है, सब कुछ उससे बन रही है, तो ड्यूटी का आएगी क्या, इलेक्ट्रिसिटी के बाहर से आ रही? नहीं, इलेक्ट्रिक ड्यूटी। फिर बहुत से डैम ऐसे हैं जो कि बन चुके हैं आज से 30 साल पहले, लेकिन उनके पैसे भी आज तक लग के आ रहे हैं बिल में, और सब सो रहे हैं माशाल्लाह से, क्योंकि उनको तो नहीं देना पड़ रहे। अगर ये टैक्सेस वगैरह ख़त्म कर देंगे तो उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी? हर वजीर के पास 5-5, 4-4, 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ हैं, 6-6, 8-8, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता, इसलिए कि सब चोर हैं, सब चोर हैं। इनको गाड़ियाँ, इनको घर, ये सारी चीज़ें क्यों देते हैं? पहली चीज़, ये रिटायर होने के बाद भी इनको घर और पेंशन ठीक ठाक और सारा कुछ मिलता रहता है, और ये मज़े कर रहे हैं। आवाम जो है वो रियाया है, रियाया की तरह डील करते हैं, और ये सब कुछ कौन ठीक करेगा? इस पर कोई बात नहीं करता। इस पर इमरान खान भी बात नहीं कर रहे हैं। खैर, ये इस पर भी बात होगी आगे चल के। ये कहने का मतलब ये, हमारे टैक्स के पैसों से इतने मज़े कर रहे हैं तो हमें दे क्या रहे हैं? शुगर मिले इनकी हैं, लेकिन शुगर महंगी दे रहे हैं, या आटे की मिले, फ्लोर मिले इनकी हैं, लेकिन वो हमें आटा महंगा दे रहे हैं। और सारे गन्ने के और चाय के बागात सब कुछ इन्हीं के हैं। तेल भी यही इंपोर्ट करते हैं। इस वजह से पिछले दिनों आपने देखा कि तेल की कीमत जो है 10 रियाल हो गई, $10 हो गई थी, $8 हो गई थी, $5 हो गई थी, $120, $140 से कम होकर $10 हो गई थी। लेकिन हमारे यहाँ प्राइस नहीं हुई कम। उसकी वजह ये कि जो लोग हमारे इंपोर्ट करते हैं तेल, उन्होंने इंपोर्ट ही नहीं किया, जो इंपोर्ट किया हुआ था उसको रोक दिया कि जब महंगा होगा तो हम बेचेंगे। वही वजह आप दिन देखा बाद में कि OGDC और दूसरे जो माफिया है उन्होंने जो है प्राइस ऑयल की बढ़ाई है, तब जाके उन्होंने मार्केट में छोड़ा है, वरना उन्होंने रोक दिया था कि इम्पोर्ट ही नहीं करेंगे। तो ये सारा माफिया जो हमारे यहाँ काम कर रहा है, वाइट कॉलर चोर बैठे हुए हैं हमारे मुल्क में, जो कि हमारे मुल्क के नहीं हैं। क्योंकि जब हुकूमत नहीं होती है तो इंग्लैंड में होते हैं, जब हुकूमत होती है तो पाकिस्तान में होते हैं। बच्चे इंग्लैंड में रह रहे होते हैं, पूरा ख़ानदान इंग्लैंड में रह रहा होता है। अभी कोरोना वायरस है, आप पता लगाएं कितने कितने वजीर हैं, उनके बच्चे जो बाहर जा चुके हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। अगली दफ़ा आपसे ये लोग वोट मांगने आए, इनको वोट ना दें, इनकी सज़ा ये है, इनको एक भी वोट ना दें। सब वोट जो है इमरान खान को दें या उस शख्स को दें जो आपके काम करे,
क्योंकि आपसे वोट फ्री में लेते हैं, आगे सेनेट में जाके 10-10, 5-5 और 50-50 करोड़ रुपए का आप ही का वोट बेचते हैं। आप खुद देख सकते हैं, आप वोट इनके फ्री में देते हैं, ये आपको एक्सप्लॉइट करते हैं कि ओ जी तुसी साढ़े ग्राई हो, तुझी पिशावर के हो, तो तुसी कराची के, तो तुसी वहाँ के हो। वोट यानी लिसानी नारा लगा के वोट ले लेते हैं, लेकिन आपके वोट का हशर क्या करते हैं, सेनेट में जाके बेच देते हैं। तो आप लोग तो बेवकूफ़ हैं। या फिर ये कि आप अपना एक वोट जो है, एक एक वोट की कीमत रख दें कि हमारा वोट चाहिए, ठीक है, लाख रुपए का वोट लो, कम से कम इतने तो पैसे लें कि उस पैसे से आप कुछ कर सकें, बजाय इसके कि एक कीमा नान खाएं या एक पराठा या एक बिरयानी पर आप अपना वोट देते जाके, और वो चीकनी चुपड़ी और झूठी बातें करके जो है आपसे वोट हासिल करे। गांव हो, देहात हो, कहीं भी हो, वोट तो आप पर्दे के पीछे पीछे जाके छुप के देते हैं। तो सही आदमी को दें, उसको पता भी नहीं चलेगा आपने किसको वोट दिया है। चुपके से सही आदमी को वोट दें, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, क्योंकि यही लोग हैं, आइंदा भी आएंगे। बस डील हो जाए अच्छी तो फिर इनको ले आएंगे ये लोग। आप देख लिया, पाकिस्तान का तो सिस्टम ही ऐसा है, जितना ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करते हैं उतनी ज़्यादा चोरियाँ करते हैं। मैं हूं नजम अली और वॉचिंग माई वीलॉग चैनल, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपनी वीडियो मिले। खुदा हाफिज़।